आजकल सोशल मीडिया में एक तबका आपने देखा होगा जो हर वक्त ये ज्ञान देता रहता है कि भाई हम तो टैक्स भरते हैं और टैक्स का जो पैसा है वो फ्री में किसी को नहीं देना चाहिए। क्या हमने सरकार को इसलिए टैक्स दिया था कि वो लोगों में बांट दे, या इसलिए पैसा दिया था हम दे रहे हैं हम टैक्स कि वो लोगों को फलां योजना में पैसा बर्बाद कर दे। इस तरह का ज्ञान आपको दरअसल आज से नहीं, ये ज्ञान पिछले कई सालों से दिया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पर बात क्यों कर रहा हूं। दरअसल पिछले लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तब करते हैं जब वो देखते हैं कि गरीबों के लिए या गरीबों को या महिलाओं के लिए या किसी खास तबके के लिए कोई योजना लाई जाती है और उस योजना में उन्हें किसी तरह की सहूलियत दी जाती है जिससे वो उस सहूलियत का फ़ायदा उठा के अपनी आमदनी को बचाएं, अपने खर्चे को बचाएं। तो इस योजनाओं का एक वो तबका जो खुद को संभ्रांत कहता है, जो खुद को कहता है कि हम बहुत पैसे वाले हैं, भाई हम तो बहुत ढेर सारा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में दे रहे हैं और सरकार उस पैसे का दुरुपयोग कर रही है, वो तबका आपको इस तरह की बातें करते नजर आता है। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं ज़करिया का नजरिया। tribunenji.com की हमारी इस पेशकश में मैं अपना नजरिया पेश करता हूं, ओपिनियन पेश करता हूं किसी भी एक टॉपिक पे। बहुत दिनों बाद आया हूं, दरअसल कुछ ऐसा टॉपिक आ गया कि सोचा कि क्यों ना आज अपना एक नजरिया इस पर पेश किया जाए। सोचिए उस तबके के बारे में, सोचिए उन लोगों के बारे में जो अपने आप को इस तरह की बातें करते सोशल मीडिया में बहुत अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं। वह यह दिखाते हैं कि देखिए हम पैसा दे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं तो देश का भला हो रहा है, मतलब देश की जो दूसरी आबादी है वो उनके रहमो करम पर पल रही है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। मगर क्या दरअसल ऐसा है? ऐसा उनका सोचना है, मगर ऐसा है नहीं। याद करिए, एक समय पहले जब देश में 40 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा में हुआ करती थी, मगर फिलहाल हाल ही के दिनों में पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि आंकड़ा बढ़ के अब 80 करोड़ हो चुका है। क्योंकि पहले 40 से 50 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे का जो फ्री वाला भोजन है वो दिया जाता था, मगर अब जो गरीबी का जो आंकड़ा बढ़ा है, देश में जो गरीबी बढ़ी है, लोगों के अंदर गरीबों की जो संख्या बढ़ी, उसके बाद लोगों को दिया जाने वाला फ्री जो भोजन दिया जाता है, फ्री जो दाना दिया जाता है, जो राशन फ्री दिया जाता है, उसकी संख्या पार करके 80 करोड़ हो गई। तो इतनी बड़ी जो आबादी अब जो आ गई है, इस आबादी में अब दूसरी भी उन्हें योजनाएं या दूसरे भी उन्हें उनकी गरीबी को ध्यान में रखती हुई योजनाएं अलग अलग सरकारें ला रही हैं। कभी हमने देखा दिल्ली में आम आदमी पार्टी कोई योजना लेकर आती है, तो कभी अन्य राज्यों में बीजेपी ऐलान करती है कि हम अगर जीते तो ये करेंगे, हम वो करेंगे। ऐसा ही कुछ नज़ारा हमें पिछले कुछ चुनावों से देखने को मिलता रहा है। हमने देखा कि दिल्ली में महिलाओं के लिए जहां अरविंद केजरीवाल ने फ्री बस सर्विस की योजना बना के रखी है, वहीं जब अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर की योजना का ऐलान किया। वही योजना राजस्थान में चल रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ बार बार इस योजना का ऐलान कर रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो 1500 रुपये देंगे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के नाम पर 1000 रुपये महिलाओं को देने का उन्होंने योजना चालू रखी है। वहीं एक और आपने देखा होगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसमें शिवराज सिंह चौहान के जब पिछला जो शासनकाल था वो 28,000 रुपये दिया करते थे। कमलनाथ जब 18 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस योजना को बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया और अब मध्य प्रदेश में 51,000 रुपये महिलाओं को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत शादी के लिए गरीब तबके को दी जाती है। लोग कहते हैं कि ये सब फ्रीबी योजनाएं जो हैं ये बहुत लोगों का टैक्स का पैसा है, सरकारें बांटती जाती हैं। इस तरह की योजनाएं सभी सरकारें, कहीं कांग्रेस, कहीं आम आदमी पार्टी, कहीं भारतीय जनता पार्टी, कहीं हर जगह कोई ना कोई सरकार इस तरह की योजनाएं लेकर आती रह रही है। वहीं अभी लेटेस्ट हमने देखा कि कर्नाटक में जो बेरोजगारी भत्ते का ऐलान हुआ उसका भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब सोशल मीडिया में एक तबका चल पड़ा कि देखिए आप ये जो फ्रीबीज बट रहे हैं ना, ये हमारे टैक्स का पैसा है, देखिए ये ऐसा हो रहा है, देखिए ये फ्री की योजनाओं में ऐसा है, देखिए लोगों के टैक्स के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। मतलब यूँ बताया जा रहा है कि देश की जो 80 करोड़ आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे जो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, जीवन यापन कर रही है, वो इनके रहमो करम पर पलती है और पलती रहे, ऐसा लोगों का सोचना है। मतलब जो टैक्स का पैसा है वो सिर्फ ये देते हैं, ऐसा इनका सोचना है। मगर क्या ऐसा है? जरा गौर कीजिए। आप जब कोई चीज़ या कोई सामान जब खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, यानी कि सारे टैक्स और कर के साथ ये रेट है।
किसी भी जब सामग्री को आप खरीदते हैं तो उसमें उसकी राशि होती है, उसकी जो कीमत होती है वो लिखी होती है। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसमें उसकी टैक्स के साथ कीमत अदा करते हैं। जब आप साबुन खरीदते हैं, जब आप तेल खरीदते हैं, जब आप घर में उपयोग के लिए पैक्ड कोई भी सामान लाते हैं, उसमें आप देखिएगा उसमें 50 पैसा, 1 रुपए या पौन, मतलब ये 60 पैसा, 70 पैसा कुछ ना कुछ टैक्स उसमें जुड़ा हुआ होता है। जीएसटी जुड़ के ही आपसे कीमत ली जाती है। पहले सेल टैक्स लिया जाता था, अब जीएसटी लिया जाता है। तो ये जो सारी चीजें हम देखते हैं कि इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, मतलब जितने भी टाइप के टैक्स हैं आप देकर सामान खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये है कि देश की कोई एक खास आबादी या कोई खास पैसे वाला तबका या खास अमीर तबका, खास संभ्रांत तबका के लिए पैसा नहीं देता है। ये जो सोच बना दी गई है ना कि आप जो है टैक्स का पैसा गरीबों में उड़ा रहे हैं, दरअसल ये वो एक ऐसी सोच लोगों के अंदर पैदा कर दी जा रही है कि जो गवर्नमेंट की, किसी भी गवर्नमेंट की जो योजनाएं आती हैं, वो योजनाएं जिनको हम कहते हैं कि वेलफेयर स्कीम्स हैं, लोगों के फायदे के लिए स्कीम है, देश का जो गरीब तबका होता है उसको फायदा पहुंचाने के लिए, उसके लेवल को उठाने के लिए, उसको सहारा देने के लिए जो स्कीम्स होती हैं उन स्कीम्स का विरोध करते हैं। क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो एक तबका ऐसा भी होता है जिसको लगता है कि अरे अब तो इन्हें फ्री का दाना मिल गया, अरे इन्हें अब तो ये फ्री की योजना मिल गई, हमारी स्कीम्स कौन खरीदेगा? हमारे बिजनेस जो का जो फायदा होता था या हमें ये जो लोगों को जो फायदा होता था वो कैसे मिलेगा? देखिए, हर चीज़ फायदे के लिए नहीं होती। सत्ता का काम अपने आसपास का जो गरीब तबका होता है ना उसकी मदद करना भी होता है। और सरकारें इन योजनाओं का, चूंकि लोकतंत्र है, वोट लेना है, तो वो इस तरह की स्कीम्स लॉन्च करती हैं, बताती हैं कि देखिए आप हमें बनाएंगे, आप हमें सत्ता देंगे, आप हमारी सरकार बनाएंगे तो हम ये देंगे। तो जकरिया का नजरिया के इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि वो लोग जो ये कहते हैं कि उनके टैक्स के पैसे से ये स्कीम्स लाई जाती हैं या उनके टैक्स का पैसा इन स्कीम में बर्बाद किया जाता है, दरअसल वो लोग गलत दावा करते हैं। टैक्स सिर्फ वो लोग अकेले नहीं भरते हैं, टैक्स इस देश की हर वो जनता भरती है जो 1 रुपए का भी कोई सामान मार्केट से खरीदती है और उस सामान में जीएसटी अदा किया गया होता है। टैक्स भरकर वो सामान लिया जाता है, क्योंकि जब कोई सामग्री खरीदी जाती है तो उसकी वो जो कीमत होती है ना वो टैक्स के साथ होती है। तो दोस्तों, जकरिया का नजरिया के इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे उन लोगों की जो ये दावा करते हैं, उन लोगों की जो ये बात करते हैं कि फ्री की स्कीम्स नहीं दिया जाना चाहिए और उनका पैसा जो है गरीबों में बांटा जाता है। दरअसल वो लोग एक तरह से एक अलग ही घमंड में, एक अलग ही नशे में चूर हैं। उन्हें लगता है कि वो है तो देश है, और इस देश की जो गरीब जनता है ना उसको वो कुछ नहीं समझते हैं। तो आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, हमारी ये बातचीत कैसी लगी? जकरिया के नजरिए के इस एपिसोड में मैंने जो अपनी बात रखा, अपना जो ओपिनियन रखा, आपको कैसा लगा? tribunehindi.com के इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं या हमारे चैनल में आने वाली रिपोर्ट्स को या वीडियोस को आप पसंद करते हैं तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, लोगों तक पहुँचाएं, व्हाट्सएप मैसेज में, फैमिली ग्रुप्स में, दोस्तों तक इनकी लिंक्स ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।